वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। आज हमारा टॉपिक है इंसर्ट के अंदर हेडर एंड फुटर। मींस मेनली हम हेडर एंड फुटर कैसे यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। हेडर एंड फुटर बेसिकली ना, हेडर फुटर होता क्या है, जैसे मान लो कि आपके पास ये मार्जिन एरिया है और इसके ऊपर टॉप वाले हिस्से पे अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो, अगर हम कुछ भी लिख देते हैं तो जितने भी हम पेजेस बनाएंगे या जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, ये वाला मैटर रिपीट होता रहेगा जो इस मार्जिन एरिया के अंदर रहेगा। इस मार्जिन एरिया के अंदर जो रहेगा वो कहलाता है हेडर। अगर मैं टॉप पे लिखता हूँ तो उसको हम बोलते हैं हेडर, और नीचे वाले हिस्से में अगर हम लिखते हैं तो उसे हम बोलेंगे फुटर। मीन्स हेडर एंड फुटर बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी ऐसा मैटर या कोई टाइटल या पेज नंबर हम हर पेज पे रिपीट करना चाहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम हेडर एंड फुटर कैसे यूज़ करते हैं। इंसर्ट में अगला ऑप्शन क्या है, जैसे हेडर एंड फुटर कैसे लगाते हैं, तो हमने क्या करना है, हेडर पे क्लिक करना है। जैसे आप हेडर पे क्लिक करोगे आपके सामने ना डिफरेंट टाइप के हेडर ऑप्शंस आ जाएंगे। ये हेडर के अलग अलग स्टाइल्स हैं, जो भी आपको बेटर लगता है आपने उसे सिलेक्ट करना है। जैसे सपोज मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम या अपनी कंपनी का नाम हर पेज पे रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये मैंने एक स्टाइल एप्लीकेबल कर लिया। जैसे मैं इस हेडर ऑप्शन को एक्टिव करूँगा तो मेरे सामने डिज़ाइन यानी हेडर एंड फुटर का डिज़ाइन ऑप्शन भी एक्टिवेट हो जाता है। ये हो गया एक्टिवेट। और यहाँ से मैं हेडर एंड फुटर लगा रहा हूँ। जैसे मैंने हेडर एंड फुटर में सबसे पहले मैंने अपने सेंटर का नाम स्पेसिफाई किया। मैंने यहाँ लिख दिया आइकन्स कंप्यूटर्स, डिफाइन कर दिया। ओके, ये हेडर है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे डबल क्लिक करूँगा नॉर्मल पेज पे आ गया और ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया है, जैसे कि भाई थोड़ा सा डार्कनेस नहीं है, फेड हो गया है ये। जैसे हम हेडर फुटर लगा देते हैं। अब मैं कोई भी काम करता हूँ, जैसे सपोज इक्वल टू RAND और मैंने यहाँ पे 10 पैराग्राफ लिख डाले, एंटर करता हूँ तो देखो अगले पेज पे ऑटोमेटिकली हेडर रिपीट हो गया है। मीन्स जितने भी देखोगे आप हर पेज पे रिपीट होता रहेगा हेडर। मीन्स सभी पेजेस के लिए हेडर एप्लीकेबल हो गया है। हेडर पे अगर मैं हेडर को चेंज करना चाहता हूँ, ये मीन्स हेडर पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ, यहाँ पिक्चर या कंपनी का लोगो लगाना चाहता हूँ, तो हम डबल क्लिक करेंगे, हेडर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और ये डिज़ाइन ऑप्शन आ गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हेडर एंड फुटर के अंदर। ये हेडर है, अगर मुझे फुटर लगाना है तो मैं फुटर ऑप्शन को यूज़ करूँगा। फुटर मीन्स बेसिकली हम फुटर तब लगाते हैं जब अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पेज नंबर डालना हो या कंपनी का एड्रेस डालना हो तो हम फुटर ऑप्शन यूज़ करते हैं। जैसे सपोज कि मैंने इस पर ये क्लिक कर लिया तो ये फुटर ऑप्शन पे क्या आ रहा है, पेज नंबर। हर एक पेज पे रिपीट होता रहेगा पेज नंबर। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो अपने आप दिखाएगा पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहा है ये पेज नंबर 1 है और पेज नंबर 2 है। यानी ये हमने हेडर लगाया, देन नीचे वाले ऑप्शन को हम क्या बोलेंगे, फुटर। ठीक है, मैक्सिमाइज कर लेते हैं ऐसे। वापिस हेडर एंड फुटर में ये दोनों ऑप्शन समझ आ गए। हेडर मीन्स टॉप ऑफ द पेज, अगर आपने कोई मैटर लिखना है जो हर पेज पे रिपीट हो। फुटर मीन्स फुटर पे कोई भी स्टाइल या डिज़ाइन लेना है जो हर पेज पे रिपीट हो, तो हम फुटर ऑप्शन यूज़ करते हैं। राइट, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि अगर मुझे इसमें से रिमूव करना है फुटर को या हेडर को, तो मैं डायरेक्टली, मैंने फुटर को सिलेक्ट किया है, फुटर को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा फुटर रिमूव हो जाएगा पर्टिकुलर उस पेज पे जहाँ पे मेरा कर्सर है। ये देखो फुटर रिमूव हो गया है, नहीं है ना फुटर। वैसे अगर मुझे हेडर रिमूव करना है तो सिंपल सा है, आपने हेडर पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिमूव हेडर, ये रिमूव हेडर हो जाएगा। तो हम हेडर एंड फुटर डायरेक्टली कैसे लगाते हैं, यहाँ से हम लगाएंगे, रिमूव करना होगा तो यहाँ से रिमूव कर पाएंगे। फुटर पे यहाँ से एप्लीकेबल करेंगे, रिमूव करना होगा तो यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे। ओके, अब बात आती है कि अगर सपोज कि मैंने हेडर एंड फुटर के ऊपर, जैसे मुझे क्या करना है, जहाँ मेरा कर्सर है हेडर एरिया के अंदर, मैं पेज नंबर लेना चाहता हूँ। पेज नंबर मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल E से सेंटर अलाइनमेंट कर लिया और मैं ये पेज नंबर लेना चाहता हूँ। देखो ये लिखा हुआ ना, टॉप ऑफ द पेज लेना है आपने पेज नंबर, लाइक दैट। इन एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई लेफ्ट में चाहिए, सेंटर सेक्शन में चाहिए, राइट सेक्शन में चाहिए। पेज नंबर का स्टाइल इस वे से चाहिए। जैसे टॉप ऑफ द पेज करूंगा तो देखो पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज आ गया है, ऑप्शन दे रखा है हमें टॉप ऑफ द पेज। अब मैं डबल क्लिक करूंगा डॉक्यूमेंट पे तो पेज नंबर 1 और दूसरा पेज नंबर 2, क्योंकि मैंने पेज नंबर कहाँ पे अप्लाई किया है, हेडर एंड फुटर के टॉप सेक्शन के अंदर अप्लाई किया है। ठीक है, वापिस वैसे ही अगर मुझे बॉटम में चाहिए तो मैं बॉटम में ले सकता हूँ। ठीक है,
वैसे ही पेज मार्जिन के अंदर, मार्जिन क्या होता है, जैसे ये मेरा पेज है, इसे मार्जिन एरिया बोलते हैं, इस एरिया के अंदर मुझे पेज नंबर चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन है पेज मार्जिन। जैसे मैं क्लिक करूंगा, पेज मार्जिन के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, पेज नंबरिंग आ जाएगी। मतलब मार्जिन एरिया के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स के टॉप पे भी नहीं आएगा, बॉटम पे भी नहीं आएगा, अब कहाँ पे आएगा, पेज नंबर, पेज मार्जिन के अंदर। अगला क्या आता है हमारे पास, लिखा हुआ है करंट पोजीशन, जिस स्थान पे आपका कर्सर है, बेसिकली उस प्लेस पे भी पेज नंबर ले सकते हो। मैंने कहीं पे भी कर्सर रखा है, जैसे मैंने मान लो डबल क्लिक करके यहाँ पे, डबल क्लिक करने के बाद ये हेडर फुटर हट गया है। हेडर फुटर ऑन करने पे ही जहां आपका कर्सर होगा, जैसे मैंने एंटर करके मैं कहीं पे भी इसे कर्सर को यहाँ रखता हूँ, जैसे हमने यहाँ कर्सर रख लिया, और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा करंट पोजीशन पे पेज नंबर आ जाए, तो करंट पोजीशन पे ले आएगा वो पेज नंबर। तो ये क्या 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 था हमारे पास ऑप्शन, करंट पोजीशन। ओके। अच्छा, जब हम पेज नंबर डालते हैं तो इस पेज नंबरिंग का स्टाइल भी चेंज करना चाहते हैं। जैसे ये काउंटिंग में आ रहा है, मुझे इसे रोमन काउंटिंग में चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे नंबर स्टाइल्स भी हैं मेरे पास, भाई ABCD में चाहिए, या इस तरह से हाइफन लगा के चाहिए, या रोमन काउंटिंग स्मॉल, या कैपिटल ABCD में पेज नंबरिंग चाहिए। तो जो भी मैं स्टाइल अप्लाई करूँगा यहाँ से, जैसे ही ओके करूँगा, अच्छा, इंक्लूडिंग नंबर, नंबर के ऊपर हेडिंग स्टाइल क्या लेनी है, मतलब हेडिंग में आए हेडिंग 1 2 3, जो हमने होम टैब में किया था, तो मेनली हम हेडिंग 1 के फॉर्म में ही लेते हैं। और नंबरिंग शुरू कहाँ से करनी है, यहाँ पे आप यहाँ स्पेसिफाई करोगे कि नंबरिंग मैं 2 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 4 से, 10 से, और जैसे ही आप ओके करोगे तो ये क्या होगा, ABCD स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्टिंग, मैंने नंबरिंग स्टाइल कैसे चेंज करना है, ये क्या था हमारे पास, फॉर्मेट पेज नंबर। अगर मुझे पेज नंबर हटाना है तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, लिखा हुआ है रिमूव पेज नंबर, और ये पेज नंबर हट के आ जाएगा। समझ आया कि हेडर एंड फुटर के अंदर नंबर कैसे लगाते हैं। वैसे ही अगला ऑप्शन आता है, जैसे मैं एक बार हेडर हटा देता हूँ, यहाँ पे रिमूव हेडर पे क्लिक कर दिया, नॉर्मल हो गया सारा का सारा। अगर मेरा जहाँ कर्सर है वहाँ मैं कंप्यूटर के जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, हर पेज पे मुझे करंट डेट एंड टाइम चाहिए। तो ये देखो, आज ये जो भी है कंप्यूटर में जो डेट डली हुई है, उस डेट को हम डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। देखो, ठीक है, एक दिन प्रीवियस चल रहा है, आज 11 है लेकिन वेडनेसडे शो कर रहा है, ये हमारे पास करंट एंड डेट टाइम, टाइम जहाँ पे भी आपने कर्सर रखा है वहाँ पे हर एक पेज पे ये रिपीट होता रहेगा, आप देख सकते हो, क्योंकि हमने हेडर सेक्शन में लगाया है। और ऑप्शन भी क्या कर रहे हैं, हेडर एंड फुटर हटाना है तो हेडर में जाके इसे रिमूव कर दो। ठीक है। अगला क्या आता है, क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में क्या है कि हमें बने बनाए ना इस तरह के कुछ हमें दे रखे हैं, जैसे ऑथर लिखना है, ऑथर में CPU लिखा हुआ आ गया। ये आया कैसे, ये इसकी सेटिंग्स होती हैं, ऑथर्स हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये CPU लिखा हुआ है यूज़र नेम, अगर मैंने यहाँ पे ऑथर आइकन्स लिख दिया, तो अब मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो क्या होगा, इस CPU की जगह मैं इसको एक बार रिमूव करता हूँ, हेडर को मैंने रिमूव कर दिया। अगर मैं अब यहाँ पे ऑथर यूज़ करता हूँ, यहाँ पे क्विक पार्ट मीन्स बने बनाए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मैटर है। अब क्या लिखा हुआ आएगा, आइकन, सेव नहीं है वो, हमेशा आइकन्स, वो सेव नहीं हुआ, मतलब डॉक्यूमेंट सेव कर देंगे तब नेक्स्ट टाइम से एप्लीकेबल होगा नए डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये बात ध्यान रखनी है। ये मैंने CPU कहाँ से हटाया था, फाइल में जाके ऑप्शंस, और यहाँ पे ये आइकन्स लिखा हुआ है इनिशियल, इसको ओके करना है, लेकिन नए डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल होगा। अगर मैं मान लो कि नई फाइल बनाता हूँ ना, यहाँ से नई फाइल, और मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लिया, और मैं फिर से इसे क्या करना चाहता हूँ, हेडर फुटर यूज़ करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट में जाऊँगा, हेडर ऑप्शन को सिलेक्ट किया मैंने, ये हेडर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ से क्विक पार्ट में ऑथर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से क्विक पार्ट में डॉक्यूमेंट्री, ऑथर, कंपनी, कैटेगरी, इस तरह से वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो आइकन्स लिखा हुआ आ गया, मतलब एप्लीकेबल कब होगा, जब नेक्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट आप बनाओगे। तो ये क्या था, क्विक पार्ट में बहुत सारे बिल्ट और ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें हमें ना डिज़ाइन दे रखे होते हैं, हम इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखो पूरे डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन है, उसको बोलते हैं बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अंडू कर देते हैं हम इसे, वापस अंडू, डबल क्लिक किया हमने, वापस डबल क्लिक आप करोगे तो वापस क्विक पार्ट में ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें बने बनाए हमारे पेजेस के डिफरेंट डिज़ाइंस एंड सिंबल्स होते हैं, हम डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हैं डॉक्यूमेंट पे। सिर्फ ये भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है, बाकी उसका और कोई खास यूज़ नहीं है। समझ आया। अगर सपोज कि मुझे कोई भी पिक्चर या लोगो लेना है, जैसे मैंने ऑथर हटा दिया इसे, या रिमूव कर देते हैं यहाँ से हेडर को,
अब मैं चाहता हूँ कि कोई पिक्चर आ जाए टॉप ऑफ द पेज, या लोगो होता है कंपनी का, मैं चाहता हूँ हर पेज पे आ जाए। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, हेडर एंड फुटर के डिज़ाइन ऑप्शन में पिक्चर को यूज़ करेंगे। पिक्चर में जैसे मान लो ये मेरी कंपनी है और मैंने इस कंपनी को इंसर्ट कर लिया, जैसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। अब ये वाला लोगो जो है ना हर पेज पे रिपीट होगा। अब जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये हर पेज पे रिपीट होएगा। अगर एक से ज़्यादा मैं पेज बना लेता हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो अगला पेज बन जाएगा। लेकिन ये वाला जो हेडर है हर पेज पे रिमूव क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। हमने क्या लिया है, ये पिक्चर्स लिए हैं, राइट, समझ आ गया। ये पिक्चर्स था। अगर मुझे कोई क्लिप आर्ट से लेना है तो मैं क्लिप आर्ट भी ले सकता हूँ, मैंने इसे डिलीट कर दिया। क्लिप आर्ट का कोई आपने कार्टून लेना है तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो, जैसे मैंने ये ले लिया इंसर्ट, ओके। और डिज़ाइन तो ऑलरेडी आपके पास है, यहाँ से कोई भी पिक्चर आप हर पेज पे रिपीट होती रहेंगी वो चीज़ें, ठीक है। बाहर क्लिक करोगे हर पेज पे वो रिपीटेटिव होता रहेगा। हेडर एंड फुटर में क्लिक कर देते हैं इसे, डिलीट। अगला ऑप्शन क्या है देखो। अब जैसे मान लो कि मैंने हेडर लगा लिया, ये हेडर हेडर है मेरे पास। ऑप्शन कहते हैं गो टू फुटर एरिया, डायरेक्टली मैं फुटर में एरिया में जा सकता हूँ। गो टू हेडर एरिया, डायरेक्टली मैं हेडर एरिया में जा सकता हूँ। तो ये दोनों ऑप्शंस थे, समझ आया। ये क्या था, हेडर एंड गो टू प्रीवियस, गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने बनाया तो एक ही पेज पे है ना। अगर 10-12 पेजेस पे मैंने बना रखा है तो प्रीवियस पीछे वाले पे चले जाएंगे, नेक्स्ट से अगले पेज पे चले जाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या है, गो टू प्रीवियस हेडर एंड फुटर एंड गो टू नेक्स्ट हेडर एंड फुटर पे जा सकते हो। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि भाई ये मेरा फर्स्ट टाइटल पेज है, मान लो कि मेरा ये मेन पेज है, मैं इस पे हेडर नहीं लगाना चाहता, इस पेज को छोड़ के किसी अगले पेज से हेडर फुटर यूज करना चाहता हूँ। जैसे इस पे हेडर फुटर ये लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे अपने सेंटर का नाम लिखा, यहाँ पे मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया आइकन्स, ठीक है। अब ये एक हेडर लगा हुआ है, हर पेज पे रिपीट हो रहा है, मैं चाहता हूँ फर्स्ट पेज पे हेडर ना आए, तो हमारे पास ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज, हम इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। अब क्या होगा, फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी सब पे क्या हो जाएगा, हेडर एंड फुटर एप्लीकेबल होगा। मीन्स क्या है कि ये मेरा टाइटल पेज है या मेरा ये फ्रंट पेज है, ठीक है, मेन पेज है, इसलिए हम उस पर हेडर नहीं चाहते, तो हम इस वाले ऑप्शंस को क्या करेंगे, डिफरेंट फर्स्ट पेज को क्लिक कर देंगे। बात आ गई समझ। ये कब यू ऑप्शन यूज करना है, जब हमें फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी सभी पेजों पे हेडर एंड फुटर, हेडर या फुटर लेना है। गोट इट माई पॉइंट। अब देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है डिफरेंट। अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, यानी इस पे चाहिए मुझे। अब ये कहता है डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस। मान लो अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ और अब फिलहाल मेरा, मैं कौन से पेज नंबर पे हूँ, पेज नंबर 1 पे हूँ ना। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ तो पेज नंबर 1 तो क्या होता है, ओड पेज होता है, ओड यानी 1, 3, 5। अब हेडर एंड फुटर क्या होगा, 1 पे आएगा, 2 पे नहीं आएगा, 3 पे आएगा और फिर 5 पे आएगा। अब देखना, अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, अब देखो दूसरे पे नहीं आया, लेकिन जैसे मैं कंट्रोल तीसरे पेज पे जाऊंगा, थर्ड पेज पे जाऊंगा, तो हेडर एंड फुटर रिपीट हो जाएगा। नहीं आया समझ। अगर यही हेडर फुटर अगर मैं पेज नंबर 2 पे लगाता, यहाँ पे आके लगाता और उस ऑप्शन को ऑन करता, वहाँ पे छोड़ के इस पे लगाता मैं, जैसे, तो क्या होता, तो 2, 4, 6, 8 पेजेस पे आता। समझ आ गया, क्लियर हो गया पॉइंट। तो हम कब यूज़ करते हैं इसे, जब मैं ओड एंड इवन पेजेस पे हेडर एंड फुटर लगाना चाहता हूं। तो आप फर्स्ट टाइम ये देखोगे कि ओड पेज पे अगर आपने हेडर लगाया है तो सभी ओड पेजेस पे ही आएगा, इवन पेज पे नहीं आएगा। अगर आपने इवन पेज यानी 2 नंबर पेज पे लगाया है तो सभी इवन पेजेस पे आएगा, 2, 4, 6, 8 पे, बाकियों पे नहीं आएगा। अगला क्या आता है, शो द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर मैं अभी हाइड करना चाहता हूँ जो भी मैंने मैटर लिखा हुआ है, इसको हम शो और हाइड करा सकते हैं। हेडर एंड फुटर के नीचे जो भी मेरा डॉक्यूमेंट के ऊपर टेक्स्ट है उसे शो और हाइड करा सकते हैं यहाँ से। आ गया समझ। अगला ऑप्शन क्या आता है, कहता है जी हेडर फ्रॉम टॉप। भाई टॉप का मार्जिन मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ हेडर का, भाई मुझे ज़्यादा मैटर लिखना है। अगर मुझे फुटर का मार्जिन ज़्यादा इंक्रीज करना है, गो टू फुटर पे चले जाओ, और इस फुटर का मार्जिन इंक्रीज करना है तो यहाँ से मैं फुटर का मार्जिन इंक्रीज कर सकता हूँ। क्या चीज़ समझ आ गई, क्लियर हो गया पॉइंट। अगला क्या है हमारे पास, इंसर्ट अलाइनमेंट टैब क्या है। जैसे अगर मैं इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पे करता हूँ तो वही सेम है कि भाई आपने सेंटर में जाना है, राइट में जाना है, ठीक है। ये टैब सेटिंग लीडर्स होते हैं, ये आगे हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे।
लीडर्स क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। फिलहाल आप लेफ्ट अलाइनमेंट में रह सकते हो, देन राइट में, देन सेंटर में। समझ आया? मार्जिन के अंदर। और क्लोज हेडर एंड फुटर करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट एज इट इज़ रहेगा। समझ आ गया? जिस पे भी आपने अप्लाई किया है। तो ये इंसर्ट में कौन सा ऑप्शन था? हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर्स, जो अभी मैंने आपको स्पेसिफाई कराया है। ओके, क्लियर है? तो ये हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर को कैसे यूज़ करते हैं, तो आपने इसको कंप्लीट समझा लाइक दैट। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट? दिस इज़ योर हेडर एंड